वहीम यकनाबुदु व यकनस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 का फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और यही 10 मिनट्स के अंदर आपको फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी आसान हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट कि पेपर कितने मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स पेपर 100 मार्क्स का होगा, शायद बहुत से स्टूडेंट जानते हों। अब 100 मार्क्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, इसके अलावा डेफिनेशन भी 20 मार्क्स की होंगी। अब वो 20 मार्क्स की डेफिनेशन किस तरह होगी, सवाल ये है। तो स्टूडेंट्स जवाब ये है कि आपने डेफिनेशंस आपको पेपर में 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो दोनों पार्ट में 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो 5 आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये 10-10 नंबर के 2 पार्ट होंगे, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात अब करते हैं न्यूमेरिकल फिर होंगे बाकी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगी वो बेसिकली 3 न्यूमेरिकल करने हैं, टोटल 5 न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, कितने 5, तो 5 में से आपने 3 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलें अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करने से पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर वाइज होंगी। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में मेरी तरफ से जो सबसे रिकमेंडेड डेफिनेशन है वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस आप तैयार कर लें, आपके पेपर अटैम्प्ट होगा। इसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 में सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, डोनेशन, ऑनरेरियम एंड कैपिटल फंड। तो चैप्टर नंबर 2 में ये आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनमेंट आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो परफॉर्मा इनवॉइस, डायरेक्ट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डायरेक्ट एक्सपेंस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से डेफिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर्स, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर, एंड अदर वन इज प्रमोटर, shareholder, market value per share and net debenture। सो स्टूडेंट्स ये तो थी 4 चैप्टर की डेफिनेशन। अब बात हम 5th चैप्टर की कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्लेशन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, जिसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, मोटाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल रिजर्व, वेस्टिंग एसेट, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। ये था चैप्टर नंबर 5। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8। सो स्टूडेंट 6, 7, 8 में पार्टनरशिप, ये चैप्टर, गुडविल, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट। सो ये थी डेफिनेशन स्टूडेंट्स अभी बुक की। अगर आप ये सब डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। सो लेट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स साथ साथ ये भी आपको हमेशा से कहते हैं कि जैसे आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो उसे अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए, उसको लाइक लाजमी करें, वीडियो को शेयर किया करें। सो स्टूडेंट्स अब हम
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन थे कि सर कौन से चैप्टर हैं जो हम कर लें, तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बात तो ये है कि चैप्टर वैसे तो पाँचों ही करने चाहिए जो की 5 चैप्टर है, बट मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप चैप्टर नंबर 1 उसके ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के जो खासकर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 और 8 अगर ये कर लेते हैं आप चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम कंसाइनमेंट है वो आने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 10 और 12 कर लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी से आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन 4, 5, 6 ये बस 3 क्वेश्चन आप कर लें, आपकी तैयारी हो जाएगी, सिर्फ 3 क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 तो अच्छी तरह से डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करें। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। इसके हवाले से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी। एक अहम बात जो मैंने पिछले कुछ पेपर से मैंने देखी और जो मुझे फील हो रहा है जो इस साल पेपर हो रहे हैं, अब स्टूडेंट क्या आपका ये ज़हन होगा कि आपको ये क्या आप जो बुक से कर रहे हैं वही आ जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट ही आएगा? तो आई थिंक पेपर कुछ कंसेप्चुअली आ रहे हैं, तो इसका भी कंसेप्चुअली आना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर रखे हैं, चैप्टर 5, 4, 3, 1। अगर इनमें से कोई एक चैप्टर कंसेप्चुअली आ जाता है तो आप इन चारों को प्रैक्टिस की होगी तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप में से किसी ने सिर्फ 3 ही चैप्टर किए हैं तो अगर कॉन्सेप्चुअली पेपर कोई एक चैप्टर आ जाता है तो बाकी उसके लिए ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन रखना चाहिए, इस ऑप्शन को आपने नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारा आपका स्टूडेंट गेस्ट था। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एक अहम क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था सर कि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में एक फार्मूला लगता है डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ, ऐसे ही है। तो ये फार्मूला कब लगाना है? तो स्टूडेंट जवाब सुन लें, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। अगर आप बुक से कर रहे हैं तो फार्मूला तब लगाएंगे जब परसेंटेज ना दी हो। जैसे आपने देखा है क्वेश्चन में परसेंटेज दी होती है 10%, 12%, डेप्रिसिएशन रेट 15%। तो अगर परसेंटेज नहीं दी होगी देन वी हैव टू यूज़ द फार्मूला इन डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया था कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में से कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसमें क्या एक्सपेंसेस कंसाइनी के ज़्यादा आ सकते हैं, क्या उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जा सकता है, ये भी एक सवाल था। तो जवाब सुन लें, ऐसा नहीं होता एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड पे। ये देखिए ये एक डेबिट साइड आपने बनाई है, ठीक है। ये ऐसे अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे आप पैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे आप पैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल लिख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, आपने इस साइड पे जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने सारे एक्सपेंसेस लिखने होते हैं कंसाइनमेंट में, वो आपको सारे क्वेश्चन किए होंगे आप। अब ये नहीं हो सकता कि आप उठा के कंसाइनमेंट के अंदर आप एक्सपेंसेस जो हैं वो आप इधर लिख लें। एक्सपेंसेस हमेशा इस साइड पे लिखे जाएंगे, डेबिट साइड पे। अब कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाता है, हमेशा आपको पता है सेल लिखा जाता है। इसके बाद कोई स्टॉक जो माल बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक,
स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वो लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंसेस आप उधर लिख लें, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे, तो आप अब यही हमारा आज का लेक्चर था। तो इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लें, आपके सामने सारा गैस है, MCQs बुक से करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाए, पास करे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।